मेरठ से दिल दहला देने वाली खबर, एक सड़क हादसा जिसने एक परिवार से उसका सब कुछ छीन लिया। 1.5 साल का मासूम बेटा, जिसे अभी तक यह भी नहीं पता कि उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। ये तस्वीरें मेरठ के मवाना क्षेत्र की है। NH 34 पर मवाना चौकी के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बाइक सवार मजदूर राकेश की टेम्पो की टक्कर से मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने बाइक और टेम्पो को अपने कब्जे में ले लिया। फरार टेम्पो चालक की तलाश अभी भी जारी है। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान राकेश पुत्र धर्मपाल सिंह के रूप में हुई है। राकेश थाना बेहसुमा क्षेत्र के ग्राम मोड़ खुर्द का रहने वाला था। मृतक के भाई की ओर से मवाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लेकिन जब न्यूज 80 की टीम राकेश के घर पहुंची तो वहां मातम पसरा हुआ था। हर आंख नम थी, हर चेहरा गम में डूबा हुआ था। परिवार पर मातम पसरा हुआ है। परिवार पर गमों का पहाड़ टूट चुका है। परिवार का कमाने वाला चिराग बुझ गया है। आइए हम बात करते हैं राकेश के परिजनों से, जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और गांव वाले हैं, सब लोग उन्हें सांत्वना देने के लिए आए हुए हैं। सभी लोग सांत्वना दे रहे हैं उनके परिवार को। परिवार पर जो है गमों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर है। राकेश जो है अपने 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर का भाई था। इनकी 4 बहनें भी हैं और राकेश मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे। आइए बात करते हैं हम राकेश के पिताजी से और जानते हैं ये हादसा कैसे हुआ। उससे हुआ जी, टेम्पू से जी। राकेश कितने भाई बहनों में कमाने वाला था? 2-3 भाई थे ये, छोटे बड़े जी। अच्छा, और राकेश की शादी कब हुई थी? तीसरा साल है जी शादी को। तीसरा साल हो या कितने बच्चे हैं राकेश के? एक लड़का है जी, दूसरे साल में लग रहा है। परिवार का अब आसरा कैसे चलेगा जी? परिवार को कोई आर्थिक सहायता मिली शासन प्रशासन की ओर से? कुछ नहीं मिला जी, अभी कोई सहायता नहीं मिली है। कोई नहीं मिला। राकेश की मौत के बाद उनकी पत्नी की गोद में मासूम बेटा है, जिसे अब जिंदगी भर पिता की कमी खलेगी। घर के अंदर पत्नी, माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर का चूल्हा जलना भी अब मुश्किल हो गया है। देखो, जो हमसे बनेगा उसके लिए हम सभी कर रहे हैं और करेंगे। आखिरकार वो घर में अकेला इंसान था 7 बहनों भाइयों में कमाने वाला। हालांकि ये मजदूर आदमी है, इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती हम लोगों की भी, पर जो भी हमसे बन रहा है कर रहा है वो करेंगे और हमेशा करते हैं। परिवार का कहना है कि अभी तक किसी भी तरह से उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। परिवार खुद को दलित परिवार बताता है और कहता है कि अभी तक कोई उनके दुख को बांटने नहीं पहुंचा। जानकारी के मुताबिक राकेश के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही बाइक के पूरे दस्तावेज। इसी वजह से सरकारी सहायता और बीमा से मिलने वाली मदद भी परिवार को अब नहीं मिल सकी। ऐसे में न्यूज 80 आप सभी से अपील करता है कि मोटर वाहन चलाते समय लाइसेंस, इंश्योरेंस और वाहन के कागज पूरे रखें, ताकि किसी अनहोनी की सूरत में परिवार को कम से कम आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। साथ ही न्यूज 80 की इस रिपोर्ट का एक सामाजिक संदेश देना भी उद्देश्य है, ताकि समाज को यह एहसास दिलाया जा सके कि दुर्घटना के बाद भाग जाना अपराध है। आजकल कई लोग टक्कर मारकर घर चले जाते हैं, जैसे उन्होंने कोई गलती ही न की हो। समाज में संवेदनशीलता की कमी है। घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा रहता है और कोई मदद नहीं करता। रिपोर्ट का उद्देश्य यह भी है कि यदि किसी ने मदद की है तो उसे हीरो की तरह दिखाया जाए। सरकार ऐसे मददगारों को 25,000 तक का इनाम देती है। जिसने टक्कर मारी उसे गुनहगार मानना चाहिए और उसे यह एहसास होना चाहिए कि उसकी गलती से एक परिवार बर्बाद हो गया। एक दुर्घटना से मृतक का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। वीडियो में यह संदेश दिया जा रहा है कि घायल व्यक्ति आप या हम में से किसी भी परिवार का सदस्य हो सकता है। मदद करने वाला भी हमारे परिवार से कोई हो सकता है।
ऐसे में इस तरह के हादसों को लेकर जागरूकता होना भी जरूरी है। मेरठ से न्यूज 80 के लिए कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सौरभ कौशिक की रिपोर्ट।